केवी स्टूडियो की खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज हम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा जी से जानेंगे कि इस चुनाव में क्या माहौल है और कांग्रेस किस स्थिति में चुनाव लड़ रही है। सर, इस बार कांग्रेस का क्या माहौल है? कांग्रेस का माहौल तो विजय का माहौल है, न सिर्फ बेगूसराय में बल्कि पूरे बिहार में महागठबंधन के विजय का माहौल है, सरकार बनाने का माहौल है। इस बार अमिताभ भूषण के लिए आप प्रचार कर रहे हैं, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह दिख रहा है? नहीं, मैं तो पिछले चुनाव में भी आया था प्रचार करने के लिए और उसकी तुलना में इस बार का उत्साह और ज़्यादा है। तो इस बार सर आप पूरा बिहार घूम रहे हैं, तो लगभग कितने सीटों पर महागठबंधन जीत रही है? मुझे जो खबर मिल रही है और जो मैं घूमा हूँ, मुझे लग रहा है कि इस बार 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सर, किस किस मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? हम लोगों का जो मुद्दा है मुख्य रूप से बेरोजगारी दूर करने का, हम लोगों का मुद्दा है जो प्रदेश में भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार दूर करने का, हम लोगों का मुद्दा है प्रदेश में जो अपराध है अपराध पर अंकुश लगाने का, हम लोगों का मुद्दा है कि बिहार में जो पठन पाठन समाप्त हो गया है एक तरह से नीतीश कुमार जी के राज में, उसको फिर से बहाल करने का और प्रदेश के नौजवानों को बेहतर भविष्य देने का। सर, इस बार से एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है कि बेरोजगारी का, और आप लोगों ने भी सिर्फ संभावनाएं दी है कि रोजगार मिलेगा, तो क्या लगता है आपको इस वर्ष रोजगार ज़्यादा मिलेगा? नहीं, हमारे तो महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता के आशीर्वाद से जब अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहले कलम में हम 10,000 रिक्तियों की घोषणा करेंगे, 10 लाख रिक्तियों की घोषणा करेंगे और नौजवानों को नौकरी देंगे। सर, इस वर्ष एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है, लोजपा भी आ गई है और आप लोग में भी सब युवा नेता ही दिख रहे हैं, तो तेजस्वी यादव कितने सक्षम है राजनीति करने में? देखिए, तेजस्वी यादव को राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शासन सत्ता चलाने का अनुभव है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी जितने दिन वो नीतीश कुमार जी के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे, उस दौरान कहीं भी तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई विवाद का मामला सामने नहीं आया, कहीं से कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, किसी तरह की कोई बदनामी उनकी नहीं हुई। सर, पिछले चुनाव में नीतीश जी आप लोग के साथ थे और कहीं ना कहीं उनका सहयोग मिल रहा था, इस वर्ष नीतीश जी नहीं है, तो कितना दुख लगता है? नहीं, दुख तो होता है, जब साथी बिछड़ जाता है दुख होता है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ताकतवर, उनसे भी ज़्यादा गरीबों में काम करने वाले दोस्त हमारे साथ आए हैं। जैसे सीपीआई के लोग आए हैं, सीपीएम के लोग आए हैं, मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीआईएमएल के लोग आए हैं, तो हमारी ताकत और बढ़ी है, इसलिए हमारी प्रसन्नता कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। क्या लगता है सर, इस वर्ष तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, या कोई नया नाम कांग्रेस की तरफ से भी आएगा? आम तौर पर यह देखा गया है कि जब भी किसी भी गठबंधन की सरकार बनती है तो गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके नेता को ही नेतृत्व सौंपा जाता है। जिस तरह से सीटों पर लड़ रही है राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज़्यादा, तो लाजमी तौर पर उनके सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी और उनके बीच से यदि तेजस्वी यादव चुने जाते हैं नेता के रूप में तो उनको मौका मिलेगा। अगर राष्ट्रीय जनता दल किसी और को नेता चुनता है तो उसको मौका मिला। इसके बारे में तो खास तौर से राष्ट्रीय जनता दल का ही नेतृत्व बता सकता है। सर, विकास की बातें बहुत होंगी, बहुत वादे होंगे चुनाव में, लेकिन सब पूरा होगा या सिर्फ वादे ही रह जाएंगे? भाई, मैं और जगहों की तो बात नहीं कहता, पूरे बिहार का तो माहौल है कि जब भी हम लोगों ने जो कहा है हम लोगों ने पूरा किया है। खास तौर से कांग्रेस का ये रिकॉर्ड रहा है, चाहे केंद्र की सरकार रही हो चाहे राज्य में हमारी सरकार रही हो, जब भी हमने वादे किए हैं उसको हमने पूरा किया है। हमने वादे किए थे किसानों के ऋण माफ़ी का, और आप सबको पता है कि 72,000 करोड़ रुपये हमने किसानों के ऋण माफ़ किए थे। तो हम जो कहते हैं सो करते हैं। लेकिन खास तौर से जिस विधानसभा क्षेत्र में हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, ये बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ की विधायिका जो वर्तमान है अमिताभ भूषण ने पिछले 5 साल पहले जो वादे किए थे क्षेत्र के विकास का, उसको पहले उस वादे से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उन्होंने विकास किया है और यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और इस बार पहले से भी बड़े समर्थन से वो चुनाव जीतने जा रही हैं। सर, किसान का एक बड़ा मुद्दा इस बार आप लोगों ने कहीं ना कहीं विरोध किया, तो कितना विरोध सक्षम हुआ? किसान बिल तो पास हो ही गई लोकसभा में। देखिए, ऐसा है कि जब भी किसी पार्टी का बहुमत होता है तो बिल पास होना लाजमी है, बहुमत से बिल पास हो जाता है, लेकिन तब तक वो बिल कारगर रूप से लागू नहीं होता जब तक जनता का समर्थन नहीं हो। तो जनता का चूंकि समर्थन नहीं है, इसलिए यह बिल एक तरह से निष्प्रभावी है, यह जमीन पर नहीं उतर सकता है, न उतरने की संभावना है। सर, बेगूसराय में आप हैं और अमिताभ भूषण जी कितने वोट से यहाँ जीत रही हैं? मुझे लगता है कि इस बार का जो मार्जिन अमिताभ भूषण का होगा वो कम से कम 40-50 हज़ार का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस व्यस्तम समय में आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।